क्लास 12th वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन में बच्चों को एक्स वाई जेड निकालने में खास प्रॉब्लम आती है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, बहुत ही इजी वे से आपको समझाऊंगा। वीडियो स्टार्ट से एंड तक बहुत ध्यान से देखना। हम लोग एक्स वाई जेड बहुत ही इजी वे से निकालने वाले हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन है हमारे पास तीन वेक्टर दिए हुए हैं। एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी और एक वेक्टर है सी। क्वेश्चन रीड करते हैं। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 4j प्लस 2k। आई प्लस 4j प्लस 2k, ये हमारा ए वेक्टर है। और क्या दिया, बी वेक्टर इज 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। ये आपको बी वेक्टर दिया हुआ है। आगे देखो, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। अब क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है फाइंड ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। हमें एक वेक्टर डी निकालना है जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। और साथ साथ एक और चीज दी हुई है कि सी वेक्टर और डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो 15 के इक्वल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको मेन क्या निकालना है, वेक्टर डी। वेक्टर डी निकालना है तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट वेक्टर डी इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैंने एज्यूम कर लिया। इसके बाद एक्स वाई जेड आएंगे तो यहाँ पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आराम से, ठीक है। बोला क्या है, ध्यान सुनो। बोला है वेक्टर डी जो है ना वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अगर वेक्टर डी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है तो हमारे पास आएगा ए डॉट डी इज इक्वल टू 0। दिस इज सफिशिएंट कंडीशन कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। तो ए वेक्टर को डी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x, 4 को y से करेंगे इंटू तो 4y, और 2 को z से इंटू करेंगे तो आएगा 2z। दिस इज इक्वल टू 0 स्केलर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो उसने ये भी बोला है कि वेक्टर डी जो है ना वो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर भी है। तो यहां से आएगा b डॉट डी इज इक्वल टू 0। तो b वेक्टर को d से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, 3 इंटू एक्स 3x आ जाएगा, माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y, 7 इंटू जेड 7z, ये भी हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। अब तीन वेरिएबल्स हैं और तीन इक्वेशन होनी चाहिए। अभी तक हमारे पास दो इक्वेशन आई है, तीन वेरिएबल है तो तीन हमारे पास इक्वेशन होना जरूरी है। तो एक और इक्वेशन आएगी यहाँ से, c डॉट डी 15 के इक्वल है, 15 के इक्वल है। तो c वेक्टर ये रहा और d ये रहा, इनका भी डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो आएगा 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 15। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब प्रॉब्लम यहीं पर स्टार्ट होती है कि बच्चे जब करते हैं ना तो एक्स वाई जेड नॉर्मली रॉन्ग ही आता है, कई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है उनसे। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही इजी वे से करने वाले, हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से यहां से x निकाल लेते हैं। तो x क्या आएगा, माइनस 4y माइनस 2z। तो इस x की वैल्यू को हम लोग सेकेंड इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिंपल तरीके से कर रहे हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन पुट कर रहा हूं। तो आ जाएगा 3 टाइम्स माइनस 4y माइनस 2z माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा माइनस 12y माइनस 6z माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। माइनस 12y माइनस 2y बन जाएगा माइनस 14y माइनस 6z प्लस 7z बन जाएगा z इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है। इसके बाद देखो क्या करने वाला हूं, इस सेम x को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स माइनस 4y माइनस 2z माइनस y प्लस 4z इज इक्वल टू 15। इंटू करते हैं, माइनस 8y माइनस 4z माइनस वाई
प्लस 4z इज इक्वल टू 15, माइनस 8y माइनस y बन जाएगा माइनस 9y। यहां से देखो 4z और 4z कट रहा है, इज इक्वल टू 15 आ गया, तो y बन गया माइनस 15 अपॉन 9। कैंसिल करते हैं इसको, 3 से डिविजिबल है, 3 5 और 3 3 तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5 अपॉन 3। तो कम से कम y तो हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। तो हमारी फोर्थ इक्वेशन थी माइनस 14y प्लस z इज इक्वल टू 0। अगर y मेरा माइनस 5.3 आया है तो उसे पुट कर देंगे, माइनस 14 टाइम्स माइनस 5 अपॉन 3 प्लस z इज इक्वल टू 0, तो 70/3 प्लस z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से z आया माइनस 70 अपॉन 3। हमारे पास क्या क्या आ चुका है, हमारे पास y आ गया माइनस 5.3, हमारे पास z आ गया माइनस 70 अपॉन 3। अभी तक हमारे पास x नहीं आया है, तो एक काम करते हैं, y और z की वैल्यूज को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ध्यान से देखो। तो x प्लस 4 टाइम्स y है माइनस 5/3, इसके बाद प्लस 2 टाइम्स z है माइनस 70/3, तो यहां माइनस 70/3 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 20/3 माइनस 140/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे तो आएगा x माइनस 160/3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x हमारा जाएगा 160 अपॉन 3। हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया और z भी आ गया। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था फाइंड द वेक्टर d। हेंस वेक्टर d विल बी, हेंस लिखो वेक्टर d विल बी x i कैप। x कितना है 160/3, तो 160/3 i कैप। इसके बाद y कितना है माइनस 5/3, तो माइनस 5/3 j कैप, और z कितना है माइनस 70/3, तो यार देखो माइनस 70/3 k कैप। अब क्या कर सकते हो, इसके अंदर सब में से 1/3 कॉमन निकाल सकते हो, ये जो भी कॉमन है बाहर निकाल लेना चाहिए। तो 1/3 बाहर निकाल लिया, तो अंदर आएगा 160 i कैप माइनस 5 j कैप, और उसके बाद माइनस 70 k कैप, एंड दैट्स आवर आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।